झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के दुमका से पत्थर लदे वाहनों की जांच के लिए गुरुवार को शिकारीपाड़ा गए डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक और सीओ राजू कमल की गाड़ियों पर पत्थर माफियाओं ने पथराव कर दिया और इससे डीटीओ और सीओ की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसे पथराव कर रहे लोगों को रोकने के प्रयास में 2 पुलिस जवानों की पिटाई भी कर दी गई, इससे वो जख्मी हो गए। घटनास्थल पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस बल ने दोनों पुलिस जवानों को अस्पताल पहुंचाया है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। 98 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत अभी तक नहीं हुई। अब राज्य में 532 ऐसे एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। बोकारो में 7, देवघर में 3, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 21, गुमला में 4, हजारीबाग में 3 मरीज मिले हैं। अगली खबर बोकारो से, कसमार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो रामगढ़ NH 23 पर पुलिस 407 वाहन और पिकअप के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 पुलिस जवान और पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया है। घटना सुबह 5 बजे के करीब दातू गांव बजरंगबली मंदिर से ठीक आगे रिंकू होटल के पास हुई। घायलों में दरोगा अनिल दुबे के अलावा सिपाही संजय कुमार, अजय कुमार, राजा कुमार, मंटू पासवान, मनोज कुमार यादव शामिल है। अगली खबर, झारखंड सरकार 3rd, 4th ग्रेड की नौकरियां राज्य में रहने वालों के लिए सुरक्षित रखने के प्रयास में है और इसके लिए स्थानीय नीति में बदलाव करने की तैयारी चल रही। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन का प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। अगली खबर, झारखंड के रांची से, झारखंड की एक और बेटी मानव तस्करी की शिकार हुई है, लेकिन सुनहरे सपने दिखाकर उसके जीवन में अंधेरा फैलाने वाला इस बार कोई दलाल नहीं बल्कि उसकी ममेरी बहन और जीजा ही है। 4 साल नारकीय जीवन बिताने वाली 16 हाथों की यह 20 वर्षीय युवती पहले नोएडा, फिर गाजियाबाद और उसके बाद फरीदाबाद और बेंगलुरु में 1-1 साल के लिए बेची गई थी। अगली खबर, झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई। सरकार टास्क फोर्स का गठन करने के अलावा चिकित्सा सुविधा बढ़ाने में जुट गई। ऑक्सीजन सिलेंडरों और कॉन्सेंट्रेटरों को लगाने से कोविड बेड की तैयारी जोरों पर है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर गठित एक्सपर्ट कमेटी ने सभी जिलों में कोरोना के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। अगली खबर, न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर मोराबादी मैदान के सौंदर्यीकरण पर 14 करोड़ रुपये फूंक दिए गए। रघुवर सरकार के समय जुड़कों ने मोराबादी मैदान में 9 LED स्क्रीन लगाने और स्टेज के सौंदर्यीकरण पर पैसा फूंका, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। अब एक बार फिर से मोराबादी मैदान की सूरत बदलने की कवायद तेज कर दी गई है। अगली खबर तो, शहर में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के नाम पर 1 अरब 24 करोड़ की लागत में नए भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन जमशेदपुर में अधिकारियों की लापरवाही से कई भवन 3 से 4 साल से हैंडओवर का इंतजार कर रहे और इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस्तेमाल नहीं होने के कारण और देखरेख के अभाव में कई भवनों में दरार भी पड़ने लगी है। जमशेदपुर में बाई मांस पुलिस ने 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने पकड़ाए दोनों आरोपी गोविंदा साहू उर्फ लल्ला और विवेक सोरेन उर्फ काल को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल और नकद रुपये भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी राजू ने बताया कि इनके पास शाम बाइक पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर संदिग्ध अवस्था में भागने लगे। पुलिस ने बाइक सवार युवकों को पीछा किया और बाइक पर पीछे बैठे युवक विवेक सोरेन बाइक से उतरकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोस्तों, धनबाद में 225 सिटी बसों की खरीदारी झारखंड सरकार करेगी और वो अभी तब जब यहाँ 10 साल पहले खरीदी गई 70 में से महज 12 बसें ही चल रही है। 58 सिटी बसें खड़ी बेकार हो गई है। उनकी मरम्मत कराने और फिर से सड़कों पर उतारने की कोशिश तक नहीं की गई। इसके बावजूद नगर विकास विभाग ने बड़ी संख्या में नई बसों की खरीदारी करने का फैसला कर लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और प्राक्कलन में रूट चार्ट बनाने को भी कहा गया है। अगली खबर, जमशेदपुर से, साक्षी टैंक रोड पर भाजपा कार्यालय में सुरंजन मिश्रा ने खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक सुरंजन मिश्रा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष धनंजय राय का मामा था। खुदकुशी का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा। सुरंजन मिश्रा सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के बलवा गांव का रहने वाला है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय यूजी पीजी समेत तमाम कोर्सों के फर्स्ट और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि सरकार की अनुमति के बाद घोषित किया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर पीके पानी ने बताया कि तमाम कोर्सों के फर्स्ट और फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट
ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर ही जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय संभाल लिया है और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की फोटो भी पोस्ट की है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि आईटी कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की साख बचाने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।